नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शंकर है। वेल्डिंग एंड एनडीटी गुरुजी वर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेल्डिंग के बारे में कि वेल्डिंग क्या होती है, उसके कुछ सिंपल टर्म की बात करते हैं। व्हाट इज वेल्डिंग? वेल्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मेटल पीस by diffusion of the atoms of the welded piece into the weld region. Welding is a process of joining up two metal piece. Welding is the process of joining up two metal piece by diffusion of the atom of the welded piece into the weld region. सिंपल शब्दों में कहें कि वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, धातुओं को जोड़ने की एक प्रक्रिया है जिसमें मेटल पीस के जो एटम्स हैं ये आपस में डिफ्यूज होकर एक ज्वाइंट बनाते हैं और वेल्डिंग हमें प्राप्त होती है। वेल्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मेटल पीस बाय डिफ्यूजन ऑफ द एटम ऑफ द वेल्डेड पीस इनटू द वेल्ड रीजन। वेल्डिंग एरिया में, वेल्ड क्षेत्र में धातुओं को, दो सतहों को आपस में इस प्रकार से ऊष्मा के द्वारा जोड़ देते हैं जिनमें एटम्स आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं। अगर वेल्डिंग को हम दूसरी तरह से परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं वेल्डिंग इन क्लासिकल टर्म इज फिजिकल एंड केमिकल कोल्सेंस ऑफ इंटरफेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। वेल्डिंग इन क्लासिकल टर्म इज फिजिकल एंड केमिकल कोल्सेंस ऑफ इंटरफेस बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट और प्रेशर। वेल्डिंग दो धातु के सतहों को भौतिक और रासायनिक रूप से इस तरह से आपस में जोड़ दिया जाता है कि जो भौतिक और रासायनिक रूप से एक दूसरे में पूर्ण तरह से संगठित होकर एक नया सतह का बनाते हैं, एक नई सतह का रूप ले लेते हैं। वेल्डिंग इज ए फिजिकल एंड केमिकल मिक्सिंग ऑफ इंटरफेसेस। वेल्डिंग जो है सतहों की आपस में भौतिक और रासायनिक रूप से मिलने की एक प्रक्रिया है। इट इज ए फिजिकल एंड केमिकल कोल्सेंस ऑफ इंटरफेसेस। वेल्डिंग में दो सतहें आपस में एक समांगी रूप से जुड़ जाती हैं। फिजिकली मिक्सिंग एज वेल एज केमिकली इंटरैक्टिंग। वेल्डिंग में धातुओं की दो सतहें आपस में भौतिक रूप के साथ साथ केमिकल रूप से भी एक दूसरे में मिल जाती हैं, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन हो रहा है। एटम्स की डिफ्यूजन एक दूसरे के साथ हो जाता है। So two interface become one interface by applying either heat or pressure or sometime both. तो हम कह सकते हैं वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं की दो सतहें आपस में भौतिक और रासायनिक रूप से डिफ्यूज होकर एक कोल्सेंस सतह बनाती हैं और दोनों सतहें मिलकर एक सतह बन जाती है। समराई रूप से हम कह सकते हैं वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो धातु की सतहें आपस में भौतिक और रासायनिक रूप से इस तरह से इंटरफेस करती हैं कि उनकी दो जो सतहें होती हैं वो आपस में फ्यूज होकर एक सतह बन जाती है, जिसको कि हम वेल्डिंग कहते हैं। दूसरी बात आती है कि हम वेल्डिंग क्यों करते हैं, वाई यूज वेल्डिंग, वेल्डिंग की हमें जरूरत क्यों करते हैं। One of the most cost-effective method of joining metal components. One of the most cost-effective method of joining of metal component. तो दोस्तों वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो धातुओं के ज्वाइनिंग की ढेर सारी प्रक्रियाओं में से एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि काफी सस्ती पड़ती है, जो कि कास्ट इफेक्टिव है। जो धातुओं के ज्वाइनिंग की जो और भी प्रक्रियाएं हैं, जो और भी विधि है, चाहे नट बोल्टिंग हो चाहे रिवेटिंग हो, उससे जो वेल्डिंग है सस्ती पड़ती है। सुटेबल फॉर थिकनेस रेंजिंग फ्रॉम फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर टू थर्ड ऑफ ए मीटर। और इसमें धातुओं की थिकनेस, मोटाई जोड़ने की एक लंबी लिस्ट मिल जाती है जिसमें 1 मिलीमीटर के हिस्से से लेकर 1 मीटर के तीसरे भाग तक जोड़ सकते हैं, यानी 0.75 मिलीमीटर से लेकर हम 300 mm तक की थिकनेस की आपस में वेल्डिंग के द्वारा जोड़ सकते हैं। वर्सटाइल बीइंग एप्लीकेबल टू ए वाइड रेंज ऑफ कंपोनेंट शेप एंड साइज। और वेल्डिंग के द्वारा हम धातुओं की सतहों को
जिनकी शेप और साइज में काफ़ी डिफरेंसेज होते हैं, उनको भी हम जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब है काफ़ी लंबी सतह, काफ़ी लंबे शेप एंड साइज को जोड़ने की फिर आज़ादी रहती है वेल्डिंग के द्वारा। वाई कैन नॉट ज्वाइन टू पार्ट्स बाई पुटिंग ए बोल्ट। हम हमेशा दो पार्ट्स को बोल्ट के द्वारा ही क्यों नहीं जोड़ते हैं, उसके पीछे का लॉजिक है। मैकेनिकल ज्वाइनिंग, वेल्डिंग ज्वाइनिंग की कंपैरिजन दिया है। देयर इज डिसिमिलर जंक्शन क्रिएटेड व्हेन यूजिंग मैकेनिकल कनेक्शन। Mechanical joint, that means there is a potential difference that is not good for the corrosion of point of view. There is dissimilar junction created when using mechanical connection. जब हम मैकेनिकल कनेक्शन करते हैं यानी नट बोल्ट के द्वारा जोड़ते हैं तो डिसिमिलर जंक्शन, असमान सतहें प्राप्त होती है, असमान जोड़ प्राप्त होते हैं, जिनकी वजह से शार्प कॉर्नर प्राप्त होता है, शार्प एज कॉर्नर प्राप्त होता है और उनमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और इन सब चीज़ों की वजह से हमें कोरोजन का जो प्रभाव है वो ज़्यादा होता है डिसिमिलर जंक्शन पे, जिसकी वजह से हम जहाँ तक संभव होता है मैकेनिकल ज्वाइनिंग को अवॉइड करते हैं। जबकि वेल्डिंग में क्या होता है, व्हेन डू वेल्डिंग होमोजीनियस फिजिकल एंड केमिकल कोएफिशिएंट्स गेट, जैसा कि हमने डिफिनीशन में भी पढ़ा, व्हेन डू वेल्डिंग होमोजीनियस फिजिकल एंड केमिकल कोएफिशिएंट्स गेट, यानी जब हम सतहों को वेल्डिंग के द्वारा जोड़ते हैं समांगी रूप से, भौतिक और रासायनिक रूप से एक सतह प्राप्त होती है। सो देयर इज नो शार्प इंटरफेस, दैट्स व्हाई कोरोजन प्रॉब्लम नॉट अकर। तो जब हमें समांगी सतह प्राप्त होती है तो उसमें शार्प इंटरफेसेज नहीं होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंसेज नहीं होते हैं, जिनकी वजह से उसमें कोरोजन की समस्या न के बराबर होती है। व्हेन यूजिंग मैकेनिकल ज्वाइनिंग वी आर एडिंग मोर मटेरियल, सो कंपोनेंट वेट इंक्रीजेज। जब हम मैकेनिकल ज्वाइनिंग नट बोल्ट के द्वारा करते हैं तो जो कंपोनेंट है उसका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वाइल वेट रिडक्शन बाय वेल्डिंग इनॉर्मस, जबकि हम वेल्डिंग के द्वारा दो सतहों को जोड़ते हैं कंपेयर टू दो नट बोल्टिंग के द्वारा, तो हमारे जोड़ की जो भार है, जो वजन है, काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम वेल्डिंग को प्रीफर करते हैं। These are main engineering advantage why we using welding and joint become much more stronger mechanical connection because of the removal of the safe interface। ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया यही मुख्य इंजीनियरिंग कारण है जिसकी वजह से हम मैकेनिकल ज्वाइनिंग की जगह वेल्डिंग ज्वाइनिंग प्रीफर करते हैं, क्योंकि मैकेनिकल ज्वाइनिंग में हमें डिसिमिलर ज्वाइंट प्राप्त होते हैं, डिसिमिलर ज्वाइंट से पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त होता है, शार्प एज कॉर्नर प्राप्त होता है और उनकी वजह से कोरोजन इफेक्टिव ज्वाइंट इनिशिएट होते हैं, ज्वाइंट पे कोरोजन इफेक्ट इनिशिएट होता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम वेल्डिंग को करते हैं और वेल्डिंग के द्वारा हमें धातुओं का जो वजन है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं जब हम लोग नट बोल्टिंग के द्वारा सतहों को जोड़ते हैं तो उसमें काफ़ी मात्रा में लोहे की मात्रा एक्सेस यूज होती है। तो दोस्तों इस कड़ी में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट कड़ी में जिसमें हम बात करेंगे कॉमन बिल्डिंग टर्म्स। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से ज्ञानवर्धक चीज़ें लेकर मैं आता रहता हूँ। थैंक यू।